विधानसभा का चुनाव आ रहा है, तो चर्चा चल रही है, इटावा औरैया से लेके एटा कासगंज तक की चर्चा है जी। कि 2027 के चुनाव में आपकी धर्मपत्नी क्या विधानसभा की प्रत्याशी हो सकती है क्या? देखिए, मुझे समाजवादी पार्टी ने बहुत कुछ दिया। मेरा प्रयास है कि मैं पार्टी को आगे ले जाऊं। जी। ये पार्टी का विषय है, इस पर मैंने कोई भी अभी तक न किसी से कोई टिप्पणी की। लोग कहते हैं, मांग करते हैं जी। लेकिन मैं कहता हूं नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो तय करेंगे, जहां से तय करेंगे। नहीं, अध्यक्ष जी ने अवसर दिया तो फिर तैयार हो उस चीज के लिए? नहीं, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बात कैसे टाल सकते हैं? मैंने बोला ना जी। कि वो बड़े भाई स्वरूप भी है ना, तो बड़े भाई का आदेश नहीं टाला जाएगा। उन्होंने कह दिया नहीं तो नहीं, उन्होंने कहा जाओ तो जाओ। अच्छा, एक बात बताइए, मैं वहां से 200 किलोमीटर दूर आ गया, उनके आदेश पर ही तो आया। उन्होंने कहा जाओ। एटा से पहले अगर आपको ये चुनने के लिए दिया था कि देवेश जी आप कहां से चुनाव लड़ेंगे, ईमानदारी से बताओ। देखिए, जहां आज की परिस्थिति मतलब कि आप सांसद हैं, आज आप जिस समय प्रत्याशी बनने वाले थे, अगर उस समय आपसे पूछा जाता कि आप कौन सी लोकसभा चुनाव लड़ेंगे? नहीं, मैंने केवल अपनी इच्छा जाहिर करी थी, भैया मुझे चुनाव लड़ना है। उन्होंने कहा मैं चुनाव लड़ाऊंगा, तो मैंने कहा सीटें तो दो ही है, इटावा सुरक्षित है, कन्नौज या फर्रुखाबाद। तो भैया बोले फर्रुखाबाद के लिए पहले मुझसे कहा था, लेकिन फर्रुखाबाद के लिए मैंने मना कर दिया था। अच्छा। फर्रुखाबाद के लिए मैंने मना कर दिया था। और 22 में भी मुझसे बोले कि तुम इटावा चले जाओ, मैंने कहा नहीं, इटावा नहीं करना। तो मुझे कोई ये नहीं है कि मुझे चुनाव लड़ना ही लड़ना है, मुझे लड़ना तो है। नहीं तो चॉइस तो बताओ मुझे, कौन सी चॉइस रही होगी उस समय के हिसाब से? ऑब्वियसली जहां हम रहते हैं वहीं की ज्यादा चॉइस करते हैं। लेकिन अब वो भैया की सीट नहीं ऐसा नहीं। मैंने ये कहा था भैया आप लड़िए, या तो मैं लड़ाऊं, मैं आपको लड़ाऊं, आप लड़िए। और अगर नहीं लड़ते तो मुझे भी कहीं से लड़ा दो। बोले नहीं, तुम लड़ोगे और देखते। उन्होंने मुझे संगठन को मजबूत करने के लिए 1 साल पहले ही प्रभारी बना दिया जी। और मैंने यहाँ पे आके परिस्थितियां देखी और सारा कुछ क्षेत्र में अपने हिसाब से बूथ और सेक्टर जोन सब तैयार करे और संगठन की ताकत से ये सब सामने। प्रभारी बनने के समय समझ में आ गया था कि अब मैं यहाँ से प्रत्याशी बनने वाला हूँ, कि कुछ समय और लगा था? नहीं, देखिए, ये कुछ चीजें ऐसी हैं